ओम दुर्गे नमः शिवक्तों को शमतक शमतक। आज का प्रसंग है, दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है। बहुत ही अच्छा अद्भुत प्रसंग है। जिनके पाप अधिक होते हैं उन मनुष्यों का मन पूजा भक्ति में नहीं लगता है। वो भटकते रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, उनका मन भक्ति में नहीं लगता है। राजा अश्वपति थे, वो माता रानी के भक्त थे। और हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है, हम एक दूसरे को सबसे बड़ा पापी बताते रहते हैं, वो अपने पाप नहीं देखते हैं। हम कहते हैं वो व्यक्ति सबसे बड़ा पापी है, हम अपने पाप नहीं देखते हैं, एक दूसरे को पापी बताते रहते हैं। पाप का बड़ा गहरा प्रभाव है। राजा अश्वपति थे, वो माता रानी के भक्त थे। उनके यहाँ तोता मैना रहते थे। राजा रानी ने दोनों को, तोता मैना को एक ही पिंजरा दिया था, उसमें दोनों रहते थे। जैसे राजा रानी एक साथ रहते थे, वैसे ही तोता मैना एक साथ रहते थे। देखो, पति पत्नी में कितने दिन प्यार रहता है, समय कुछ गुजरने पर थोड़ा लड़ाई झगड़ा होने लगता है। एक दिन मैना बोली, ये पुरुष बड़े पापी होते हैं, ये पुरुष बड़े धोखेबाज होते हैं, समय आने पर कुछ भी कर सकते हैं, इनसे बड़ा पापी कोई नहीं है। फिर तोता बोला, तू रहने दे, पुरुष उतना पाप कर ही नहीं सकता जितना स्त्री पाप करती है। स्त्रियां जितना पाप करती हैं उतना पाप पुरुष तो कर ही नहीं सकते हैं। स्त्रियां पाप नहीं होती हैं, तो हमसे पुरुषों से कहती है कि पुरुष धोखेबाज होते हैं। स्त्रियां सबसे धोखेबाज होती हैं। स्त्रियां किसी की भी हत्या कर देती हैं, पुरुष तो कुछ भी नहीं धोखेबाज होते हैं जितनी स्त्रियां धोखेबाज होती हैं। तोता मैना दोनों आपस में लड़ रहे थे, तभी राजा आ गए और राजा कहने लगे, तुम दोनों आपस में एक दूसरे से क्यों झगड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो। तो मैना बोली, पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है। तोता बोला, स्त्रियां ज़्यादा पापी होती हैं, अधिक पापी होती हैं। तब राजा बोला, तुम दोनों अपना अपना मन से जो विचार है उसको बताओ। राजा ने पूछा, तुम दोनों लड़ रहे हो, इसका कारण तो कुछ होगा। मैना बोली, पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है। तोता बोला, स्त्रियां अधिक पापी होती हैं। मैं कैसे मान जाऊं पुरुष पापी होता है। तोता बोला। तो राजा बोला, दोनों अपने अपने विचार बताओ, अपना अपना कारण बताओ। तब राजा के कहने पर मैना अपने विचार बताने लगी। मैना कहने लगी, मैना बोली, एक सेठ था, सेठ का एक बेटा था। सेठ बहुत धनवान था, धनी था, लेकिन सेठ का बेटा बिगड़ा हुआ था। बेटे की वजह से सेठ की मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। सेठ का बेटा जुआ अधिक खेलता था, इसलिए सेठ की मृत्यु हो गई। तब पुत्र सेठ की मृत्यु के बाद अधिक जुआ खेलने लगा और जुआ में सब कुछ हार गया और हार कर लौट कर अपने गांव नहीं गया, दूसरे शहर चला गया। और वहाँ पर भी एक सेठ रहता था, धनी सेठ रहता था, उसके यहाँ पहुँच गया। सेठ कुछ मदद करो, सहायता करो, सहायता मांगने लगा। तब सेठ बोला, तुम कहाँ से आए हो। तब लड़का बोला,
मैं पानी के जहाज़ से व्यापार करने परदेश गया था। मैं बाहर प्रदेश से आया हूँ, प्रदेश में व्यापार करता हूँ। और जब वापस लौट रहा था, आ रहा था, तो मेरा जहाज़ पानी में डूब गया और मेरा सारा धन जहाज़ में था वो डूब गया समुद्र में। मेरा सारा धन समुद्र में डूब गया। अब मैं घर जाऊंगा तो कुछ करूंगा, घर जाके कुछ कार्य करूंगा। तो सेठ बोला, सेठ को दया आ गई। सेठ बोला अच्छा ठीक है। सेठ को दया आ गई। लड़का हैंडसम था, सुंदर था। कई लोग काम कुछ नहीं करते, बस बात ही बात करते हैं, तो वो बात बनाने में निपुण था। कई लोग अच्छी अच्छी बातें बना लेते हैं। तो सेठ जी भी अपने सपने संजोने लगे कि लड़का सुंदर है, पानी के जहाज़ से प्रदेश में व्यापार करता है, मेरी बेटी जवान हो गई, इस लड़के से शादी विवाह हो जाए तो अच्छा रहेगा। मन में सोचने लगा सेठ। लड़के से पूछा। शेर बोला मेरी एक पुत्री जवान है, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो उसके साथ तुम विवाह कर लो। लड़के के पास तो कुछ नहीं था। लड़का बोला अच्छा ठीक है, मैं शादी विवाह उसके साथ कर लेता हूँ। उसके पास तो कुछ नहीं था, वो तो डोल ही रहा था इसी काम के लिए। तो लड़के के साथ बात हो गई और सेठ ने उसको अपनी पुत्री के साथ विवाह कर दिया विवाह। लड़के को विवाह में, शादी में धन दिया, दहेज दिया काफ़ी कुछ, और धन देकर अपने दमाद को सेठ ने विदा कर दिया। तब लड़का अपनी पत्नी को लेकर चलने लगा। सेठ ने बहुत धन दिया था। जंगल के रास्ते जा रहा था, वन में एक कुआं पड़ा, तो उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहने लगा कि जंगल में बहुत से चोर हैं, तुम अपना सारा धन गहने मुझे दे दो और मैं अपनी कमर में बांध लूँगा। बेचारी पत्नी पति पर विश्वास न करे तो किस पर विश्वास करे। हम जंगल के रास्ते जा रहे हैं, पता नहीं कौन कब आ जाए और हमारा धन लेकर चला जाए। तुम सब अपना धन मुझे दे दो, मैं कमर में बांध लूँगा। और पत्नी ने सारा धन दे दिया। उसने अपने पास सारा धन रख लिया। तब लड़के ने दासी की हत्या कर दी और अपनी पत्नी को कुआं में ढकेल दिया। वो सारा धन लेके, गहना लेके चला गया। तब पत्नी कुआं में बेचारी रो रही थी, जो जो से चिल्ला रही थी। तभी वहाँ से कुछ लोग जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कुआं में कोई रो रहा है। तब लोग सोचने लगे कि कहीं कोई भूत तो नहीं है। तब स्त्री बोली मैं भूत नहीं हूँ, मुझे कुआं से निकालो, मैं कुआं में गिर गई हूँ। तब उस व्यक्ति ने कुछ जुगाड़ उगाड़ करके लता पता से उस स्त्री को निकाल लिया। उसका पता तब पूछा और पता तब पूछ के उसके पिता के घर पहुंचा दिया, क्योंकि पति का तो कोई अता पता नहीं था। पिता के यहाँ पुत्री पहुंची तो सेठ पूछने लगा पुत्री तुम्हारा पति कहाँ है। तो पिता के पूछने पर पुत्री बोली पिताश्री हम वन के रास्ते जा रहे थे तो एक डाकुओं का गिरोह आया और दासी की हत्या कर दी और मुझे कुआं में गिरा के मेरे पति का तो कोई पता था नहीं है कहाँ है, और सारा धन लेकर वो चले गए। भगवान जाने मेरे पति कहाँ हैं। तब पिता ने पुत्री को हृदय से लगा लिया। तब भारतीय नारी ने अपने पति की सम्मान, उसकी इज्जत बचाई कि मेरे पति की जो पति है मेरा और उसकी पोल ना खुल जाए, और कुछ नहीं बताया अपने पिता से।
उसका सम्मान बचाया अपने पति का, और वो वहाँ से धन लेके आया और जुआ खेलने लगा। सारा धन लेके आया, जुआ खेला तो जुआ में सब कुछ हार गया, सुपड़ा सब साफ हो गया, उसका सारा धन चला गया। तब सोचने लगा मैं क्या करूं। अब सोचा कि मैं ससुर के घर जाता हूं और बोलूँगा तुम्हारी पुत्री को पुत्र होने वाला है, कुछ धन दे दो। ये जुआ जड़ की विनाश है। जुआ में ज़्यादातर विनाश ही होता है। एक जुआ से जो महाभारत का युद्ध हुआ था, तो जुआ खेल के सब सुपड़ा साफ कर दिया, हार गया। आप ससुर के यहाँ पहुँचा, वो बोला आपकी पुत्री को पुत्र होने वाला है और मुझे कुछ धन दे दो। और ससुर के यहाँ जैसे ही मन में सोचा और जाने लगा, पहुँचा तो सबसे पहले अपने पत्नी से उसका सामना हो गया। लड़के का तो उसका मुंह लटक गया, झेंप गया लड़का, ये तो पत्नी जिंदा है, मैंने तो सोचा था वो मर गई होगी। तो पत्नी बोली आइए, मैंने पिताश्री को कुछ नहीं बचाया, मैंने तुम्हारा सम्मान की, मैंने तुम्हारे बारे में पिताश्री कुछ नहीं बचाया। तब वो आया और कहा पिताश्री अब हम कल यहाँ से चलेंगे बस। और उसकी बीवी कुछ गहने पहने हुई सो रही थी, तो रात्रि में उसने अपनी पत्नी से सारे गहने लिए, उतारे और धन लिया। और उस लड़के ने रात में ही पत्नी का गोविंदाय नमो नमः करके चला गया, उसकी हत्या कर दी, सारा धन लेके चला गया। तब मैना बोली देखो राजा, देखो पुरुष बहुत बड़े पापी होते हैं, अपनी पत्नी की हत्या करके सारा धन लेके चला गया। तब राजा बोला तोता तुम अपने मन के विचार कहो, क्या कारण है, तुम क्या कह रहे थे। तोता बोला मैं अपनी मन के विचार कह रहे हूँ, सुनो। स्त्रियाँ अधिक पापी होती हैं, कैसे होती हैं। तब तोता बोला एक धनी सेठ था, वैसे मैंने ना कहा कि धनी सेठ था, वैसे मेरी भी प्रसंग में एक धनी सेठ था, वह धर्मपरायण था। जब सेठ का विवाह हुआ तो सेठ विवाह में हुआ, कुछ दिन रहा और कुछ दिन बाद सेठ व्यापार करने के लिए परदेश में चला गया। उसकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन व्यापार भी करना ज़रूरी है, तो वो पत्नी को छोड़ के परदेश चला गया। पहले फ़ोन तो चलते नहीं थे और चिट्ठी चलती थी। सेठ व्यापार करने के लिए परदेश चला गया, तो सेठ को 12 साल लग गए आने में, समय ज़्यादा लग गया। तब बेचारी वो स्त्री करे तो क्या करे, नई नई शादी हुई थी और नई नई उम्र थी। पति की प्रतीक्षा में, इंतज़ार में पति के छत पर बैठी हुई थी, राह देख रही थी कि पति इस रास्ते से गए और पति इसी रास्ते से वापस आएंगे, बैठी हुई थी। तो लेकिन पति तो वापस नहीं आए, लेकिन एक नौजवान सुंदर लड़का आया उसी रास्ते से। वो युवक बहुत ही सुंदर था। तब उस युवक को देखकर उस पर वो स्त्री आसक्त हो गई, उसकी पत्नी सेठ की मोहित हो गई उस पर, और अपनी सखी से कहने लगी तुम इस सुंदर युवक का पता लगाओ, ये कहाँ रहता है, कहाँ से आया। तब सखी गई, सुंदर युवक का पता लगाया और उससे मित्रता की, दोस्ती की, और नित्य सखी के यहाँ उस सुंदर युवक को बुलाती थी और उसके साथ प्रेम करती थी। नित्य जब रात्रि में सब सो जाते थे तो सखी के यहाँ जाती थी, सुंदर युवक को बुलाती थी, उसके साथ प्रेम करती थी। जब रात्रि में सब लोग सो जाते थे
यही प्रतिदिन का नियम था, चलता रहा। संयोग से एक दिन उसका पति आ गया। तब पति के साथ थी, लेकिन अपने मित्र से मिलने की उसकी इच्छा थी मन में। तब सखी के घर में अपने मित्र को मिलने के लिए गई। सखी के घर में एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ पर वरुण देवता रहते थे। तब उस वरुण देवता ने देखा कि अपने पति के साथ न रहकर उसको छोड़कर अपने मित्र से मिलने जा रही है। तब वरुण देवता को बहुत बुरा लगा, लेकिन जिस दिन वो अपने मित्र से मिलने के लिए जा रही थी, उसी रात्रि में उसको सांप ने काट लिया था, डस लिया था और वो मर गया था। किसी को इस बात का पता नहीं चला। वरुण देवता उस मित्र के शरीर में प्रवेश हो गए और उसकी स्त्री की जो मिलने के लिए आई थी, उसकी उसने नाक काट ली, उसकी नाक खा ली। सखी बोली, ये क्या हो गया? तब सखी ने कहा, तुम शीघ्र ही घर जाओ और कहने लगना कि मेरे पति ने नाक खा ली, रोने लगना, चिल्लाने लगना और अपने गांव मोहल्ला को ठक्का कर लेना। तब जाके रोने लगी, चिल्लाने लगी कि मेरी नाक मेरे पति ने काट ली, खा ली, और पूरे गांव को ठक्का कर लिया, बुला लिया। कहने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। नाक कट जाने पर राजा के यहाँ बात पहुंची। राजा को बुलाया गया। राजा न्याय करने लगा। तब वरुण देव मनुष्य का रूप धर के राजा के पास पहुँचे और कहने लगा, राजा ये सत्य नहीं है, ये स्त्री झूठ बोल रही है। सत्य तो यह है, इसकी नाक इसके प्रेमी ने खाई है, इसकी प्रेमी के मुँह में इसकी नाक है, चलो देखो। तब राजा गए, वो देखा है तो सत्य। तब राजा ने प्रेमी के मुख में नाक देखी और उस घटना का पता चला। राजा ने न्याय किया कि स्त्री झूठ बोल रही थी। तब तोता बोला, राजा से कहने लगा, राजा देखो, स्त्रियां करने पर आती हैं तो कुछ भी कर देती हैं, सारी हद पार कर देती हैं, सारी लोक लाज पार कर जाती हैं। तोता कहता है, स्त्रियां सबसे ज़्यादा अधिक पापी होती हैं। मैना कहती है, पुरुष सबसे ज़्यादा पापी होता है। परंतु जिसकी सोच गिर जाए, आचरण गिर जाए, वह सबसे बड़ा पापी होता है, स्त्री हो या पुरुष हो। इसलिए भगवान की कथाओं को इसलिए भगवान की कथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनकी कथाओं को सुनना चाहिए। जिसको भगवान के चरणों में आसक्ति ना हो, श्रद्धा ना हो, वो सबसे बड़ा पापी है। भगवान की कथाओं का हृदय से, मन से मनन करो, चिंतन करो, उनकी भक्ति आराधना करो। इसलिए धर्मयुक्त आचरण करते रहना चाहिए। पाप स्त्री हो या पुरुष हो यही नहीं देखता है, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, पापी कोई भी हो सकता है। इसका आचरण गिर जाए, सोच गिर जाए, पापी कोई भी हो सकता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो। पाप ये नहीं देखता कि स्त्री है कि पुरुष है, पापी कोई भी हो सकता है। जिनका भगवान की भक्ति में मन न लगे, उनकी पूजा पाठ में मन न लगे, कोई भी पापी हो सकता है। यह प्रसंग बहुत ही सुंदर अद्भुत था। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की क्षमता की क्षमता की क्षमता।